जैसे धनुष में क्या बन रहे थे, धनुष विद्या में नंबर 1, तो वो सारे संस्कार हैं, वो सब भी है ना। अब कार्य तो उन्हीं के द्वारा करना है। अब जिस ज्ञान की जो समृद्धि आई है उसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है, लेकिन देखो फिर भी क्रिया सारी करनी, युद्ध जैसी क्रिया करनी। अब कहने में समृद्धि आ गई, अब जा समाधि में, तो बड़ा आसान काम है। अब अर्जुन के सामने तो युद्ध जैसी क्रिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये ज्ञान युद्ध जैसी स्थिति में भी एक रस रह सकता है, एक बार प्रकट होता है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, भाव बंधन का कारण है, अनुसमझी बंधन का कारण है। तो अर्जुन की भगवान ने अनुसमझी खत्म करी थी। अब संवेदनाओं का कार्य तो रह गया, जिस जिसके साथ संवेदना रहेगी वो ऐसे जड़ पत्थर थोड़ी बन जाएगा। अब किसी स्त्री को 2 पुत्र 4 पुत्र, उसके 2 बच्चे 4 बच्चे है, परिवार है, उसे बोध हो जाए तो फिर थोड़ी है कि वो बच्चों को संभालना, उन पर ममता ही नहीं आवे, रोने रोने दो, हंस रहे हंसने दो, भूखे हैं तो भूखे रहने दो। क्यों? आत्मा में ये भूख, ये प्यास, ये मेरा, ये सब होती ही नहीं। फिर ये ऐसे ऐसे संशय उसके हृदय में थोड़ी, ये तो संवेदनाओं का कार्य है, उसका ज्ञान अखंड रहता है कि ये तो कार्य है। जिस पंच तत्व से ये शरीर बना है और जैसा अंतःकरण था, उनकी संवेदनाओं से, उनके कर्म के प्रभाव से जो संबंध बने हैं उनको तो वो निभाएगा। पर अब वो संबंध अंदर से कच्चे धागे की तरह हो गए हैं। धागा कच्चा भी तो बांध ही देता है कि नहीं बांधता? मिट्टी के घड़े की तरह हो गए हैं। मिट्टी का घड़ा बना लो, पानी तो भर लोगे उसमें भी, पक्का ना करो, कच्चा रखो, पक्का तो पक्का घड़ा हो गया। तो ऐसे अंदर से संबंध हो जाते हैं और संवेदनाओं के तार आपस में सारा व्यवहार करवा देते हैं। और उन संवेदनाओं का व्यवहार चलते हुए भी बस एक यहाँ ये प्रकट रहता है कि ये सब खेल है। फिर किसी से ज्यादा प्रेम, किसी से कम, ये संवेदनाएं हैं, जो उनको जैसा चाहता है। क्योंकि संतान हुई है तो संतान के संस्कार होंगे तभी तो हुई है ना। विवाह हुआ है, कोई विवाह का संस्कार होगा तभी तो हुआ है ना। है? और अगर विवाह का संस्कार 1-2 साल का था तो छोड़ के भाग भी गए जंगलों में जो भागे। विवाह का संस्कार अड़गड़ानंद जी हमारे एक बार बता रहे थे कि 4-5 जन्मों से संत बनते आ रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। पिछले जन्म में तो बिल्कुल पार से ही हो गए थे, लेकिन फिर भी 2 संस्कार रह गए थे, गांजे का और एक विवाह का। गांजा कहीं ऐसे संतों में होंगे जो गांजा पीते होंगे, तो बोले एक गांजे का और एक विवाह का। बोले इस बार जन्म लेते ही बहुत छोटी उम्र में विवाह भी करा दिया और गांजा भी पी लिया और छोड़ छाड़ के भागकर इतनी उच्च कोटि के महापुरुष अड़गड़ानंद ऐसे महापुरुष। क्योंकि वो जो था, बाकी देखो जान रहे ना, अब निकल गया तो सब निपट गया था, जो शेष था निपटाना तो पड़ेगा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में दोनों कार्य निपटवा कर बिल्कुल प्योर करके उच्च कोटि के महावेदांत के मर्मज्ञ महापुरुष स्वामी अड़गड़ानंद जी, इसमें वर्तमान में शरीर है उनका। तो कहने का मतलब है संस्कार तो निपटाने पड़ेंगे। अब किसी का लंबा नहीं है, छोटा है तो छोटे में, किसी का लंबा है आजीवन में। संबंध नहीं बांधते, संस्कार बांधते हैं। संवेदनाएं तो कार्य करवाती हैं, उस काल में करा हट गए, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, हाय मेरा बच्चा क्या होगा, हाय मेरी माँ क्या होगा, हाय मेरा पिता क्या होगा, ये भावना ही खत्म। इसलिए तुम्हें भी कह रहे थे रोज निभाना सीखो। क्या करना 5-5 घंटे 7-7 घंटे किसी की भावना में बैठे, ये संबंध पक्के बन जाते हैं, बने हुए हैं पहले, इनको तोड़ना है, मजबूत नहीं करना। अगर अभी भी इनमें ऐसे लिपटे रहे तो फिर क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। फिर सत्संग का प्रभाव ही हम पर नहीं रहेगा। संबंध तो जकड़ने के लिए ही होते हैं, वो जकड़ रहे हैं हमें। कार्य करो भी, हट भी जाओ। बच्चा दुखी हो रहा है, माँ 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 कर रहा है, माँ गई
और उसको दुखी देखकर, उसके रोने को देख कर साथ में आंसू आ गए, और जैसे उसे उठाया पीठ मोड़िया, खत्म कहानी। क्यों? आंसू किसके आए थे? संवेदना के। मैं तो साक्षी था, अपने चैतन्य स्वरूप में था, अपनी स्मृति में था, और मैं तो इस संवेदना के खेल को देख रहा था। ये संवेदना का खेल है, और उस संवेदना के खेल को पकड़कर बैठ गए, हाय मेरा बच्चा देख कितना दुखी है, मैं किस नाम की माँ हूँ। यूं ही भगवान ने, देखो मेरा बस में इतना भी नहीं है, हे भगवान क्या मेरे बच्चा इतना दुखी, इससे अच्छा तो मेरी जिंदगी ले ले, तू मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ये क्या है? ये संस्कार है, ये मौत। कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है। यहाँ संवेदनाओं के संबंध बनते हैं, और जिस माँ में जितना त्याग है, जिस माँ में जितनी ममता है, क्योंकि माँ बनना ममता की मूर्ति होती है। माँ का पद छोटा नहीं होता, ममता की मूर्ति होती है। माँ का स्थान भगवान ने सबसे नंबर 1 दिया है, पर निस्वार्थ भाव रहना चाहिए माँ का। माँ का भाव हमेशा वापस कुछ नहीं लेना, और अपने कर्तव्य को पूरा करना है, उनके मुंह में नहीं बनना। इसका नाम कर्तव्य पूरा कर दिया, सब अपने अपनी जिंदगी जाने भाई। आप जितना आप भी कर सकते हो कर दो। रोकर दिखाना, दुखी रहना, अंदर में चिंतन बनाए रखना, ये है मोह, ये संस्कार, ये है पक्के नीच छोटी योनियों में, पशु योनियों में ले जाने वाले संस्कार है। ये नहीं करना। ऐसे आप अपनी पूरी ड्यूटी दो, आप कर सकते हो जो भी है, उससे तो प्रकृति भी खुश होती है। पूत कपूत सुने हैं पर माता नहीं को माता। अरे हमारी माँ भगवती सारे संसार की माँ है, अब आने वाली है यहाँ नवरात्रों के रूप में सब है। तो आप देखो जरा, और कोई रह गया हो तो परसों से नवरात्रि शुरू है, तकरीबन नाम लिख लिए थे, जो लिखवाना चाहे अपना लिखवा देना भाई, फिर उसी हिसाब से हम वो बनाते हैं। 26 तो नाम आ चुके हैं हमारे पास। तो समझ आई हमारी बात आज? डाउन ना हुआ करो। माँ में एक कमी होती है, मोह। और ये जो मोह होता है ना, ये नीचे गिरा देता है। आप मोह की जगह संवेदना रखो। संवेदना की क्रिया अलग होती है, मोह की क्रिया अलग होती है। देखने में एक जैसे अंतर बहुत बड़ा है संवेदना में और मोह में, बहुत बड़ा। संवेदना का फल आपके ज्ञान को नहीं मिटाता, और मोह का फल आपके ज्ञान को ढक देता है, आपको डाउन कर देता है। संवेदना तो जब स्त्री बने हो, माँ हो, तो माँ में संवेदना अधिक रहती है, पिता से ज्यादा रहती है। तो क्या बोल दिया अर्जुन ने? कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर लिया, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय वाच। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री, आज ही पूरा कर दें, आज ही कर दें 6 बजे या कल करें? नहीं जल्दी जल्दी चलो आज ही कर दें। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। देखो संजय कौन थे? सारथी थे, रथ को हाँकने वाले धृतराष्ट्र राजा के। उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी। क्यों? भक्त थे, योग्यता थी उनमें। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय कह रहे हैं, हे राजन, श्री हरि के जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, वहीं पर श्री
श्री विजय नहीं है, वहां पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वहीं पर क्या है, श्री का मतलब धन धान्य की कोई कमी ना रहे, विजय, हर चीज में विजय, सबसे बड़ी विजय तो यही चाहिए ना। और व्यवहार में भी अर्जुन का प्रश्न था ना, पता नहीं हम विजय होंगे या, तो अब संजय कह रहे हैं वहीं पर विजय। और श्रीहीन हो गए तो कुछ होता ही नहीं, सब तरह की सुख सुविधा जिसके पास है उसके पास श्री है। विजय, विभूतियां, हर प्रकार की विभूतियां उनके घर में आके जन्म ले लेती है। विभूतियां होती है प्रभावित करने वाली शक्तियां, किसी भी रूप में आ जाए, ऐसा मेरा मत है। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय। आज भगवान की कृपा से जैसा भी हमने आप लोगों को सरल करके, ताकि आपकी बुद्धि पकड़ ले, हमने कोशिश की। शब्दों में कुछ फेर फेर रह गया हो, कोई गलत शब्द हमसे उठा हो, क्योंकि हमें संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं है, तो संस्कृत में कोई गलत शब्द का उच्चारण हुआ है तो सब कुछ के लिए हम क्षमा मांगते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता जी का ये उपदेश साक्षात संजीवनी बूटी है। इस गीता जी के उपदेश पर अगर आप चलना शुरू कर दो, इसे समझो, इसकी वीडियो भी बन गई है, आप आराम से घर बैठकर इसे बार बार सुन करके अप्लाई कर सकते हो, आपका जीवन बदल जाएगा। और वृंदावन बिहारी लाल की